कथा प्रारंभ होतु है सुनहु वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए प्रभु, तेज पुंज बलवान सियावर। रामचंद्र जी की जय। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोदे नदी ससियावर। रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। वन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि। नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता बिचारि बहोरी, बेहस गयहूँ ग्रह करे भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथो दे बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को बुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं, उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। कर गई पति ही भवन निजयानी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाहि सिर अंचल रोपा, सुनहु बचन प्रिय परिहरि कोपा। तब वो हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा कि हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। क्या? नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीत जाहि सो। तुम्हि रघुपति अंतर कैसा, खलुख द्योत दिन करहीं जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जहि बल बांधे सहस भुज मारा, सोई अवतरहु हरन महि भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे, और वाराह और नृसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण यानी कि प्रकट हुए हैं। तासु विरोधन कीजिए नाथा, काल कर्म जेब जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध मत कीजिए, ना कीजिए, जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंप जानकी, नाई कमल पदमाथ। सुत कहूँ राज समर्पिबन, जाई भजिय रघुनाथ सियावर। रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए, और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराही, बागों सन्मुख गए न खाही। चाहिए करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर वो बाघ भी नहीं खाता। जाने पर तो सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहाइयस
नीते दसानन, चौथी पन जाहि न पकानन। तासु भजन कीजिए तह भरता, जो करता पालक संहरता। हे दसमुख, संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथीपन यानी कि बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजो नाथ ममता सब त्यागी। मुनि बर जतन करई जेहि लागी, बूह पर राजो तज होहे बैरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर इन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आया हूं करन तो ही परदाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजस होहि तिहु पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कहि नयन नीर भरे, गहि पद कंपित गात। नाथ भजौ रघुनाथ ही, अचल होहि अहि बात। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा कि हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेह जपत पुरारी। कथा विसर्जन होत है और विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया सदा करे कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।